नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि गुप्त काल से हैं और यह इन प्रश्नों का दूसरा भाग है। इससे पहले एक भाग हम पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फायान और भैंसांग ने डॉट डॉट किन राज्यों को देखा है। मतलब फायान और भैंसांग किन के राज्यों में रहे हैं। तो ऑप्शन को देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धनवंतरी जो कि एक चिकित्सक थे गुप्त काल में, जी किसके दरबार में थे। इसमें इसका ये मतलब है, चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी नवरत्न, इसके देखो अकबर जैसे नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी हुए हैं। ठीक है, तो इनमें से नवरत्नों में से एक कौन थे? धनवंतरी, जो कि एक चिकित्सक यानी वैद्य थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी। गुप्त काल में शासन प्रणाली किस प्रकार से चलती थी? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, में से किस प्रकार की थी? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राजतंत्रात्मक गुप्तकालीन शासन प्रणाली थी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप लोग पहले से पॉज करके देख लेना कि आप लोग कितने क्वेश्चन आते हैं, उतने कमेंट में करें और देखते जाएं, साथ में नोट करते जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फायान द्वारा रचित ग्रंथ फोक वू की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में इनमें से किसका विवरण नहीं मिलता है फायान में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है काय में, फोक वू की में। किसके द्वारा चलते? फायान। ठीक है, जो कि चीन यात्री था। बौद्ध राज्यों का, गौतम बुद्ध उपदेशों का, बौद्ध मंदिर स्तूप विहारों का विवरण मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नहीं मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो कई बार परीक्षा में भी आया हुआ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो गुप्त काल की स्थापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को पहले भी साथ में सोच के देख लिया करो, आप लोग पहले से कितने इसमें कर सकते थे। ठीक है, उतने कमेंट में जरूर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंताई गुफाएं निम्न गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। मतलब कौन सी गुफाओं, कितने नंबर की गुफाओं का गुप्त काल में हुआ है। तो इसका उत्तर है 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफाएं हैं अजंताई गुफाओं में, उनका गुप्त काल में निर्माण हुआ है। इसको ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं नंबरों की वजह से। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे। मतलब अमर सिंह किसके दरबारी थे। तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। मतलब गुप्त संवत किसने चलाई थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाई थी। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार आते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते भी हैं कि गुप्त काल को क्लासिकल युग भारत का या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था। तो इसका पहला आंसर है ए, अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। अपने राज्यरोहण हो सके, इसके स्मारक इसका याद रहे हमेशा, इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयाग परिस्थिति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में कर लेना, क्योंकि समुद्रगुप्त जो प्रयाग परिस्थिति लेख है इलाहाबाद में, ठीक है, वो प्रयाग समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। मतलब क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को।
तो हम जानते हैं क्लासिकल युग कहा जाता है, ये पहले ही बता चुके हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि कला साहित्य के क्षेत्र में चरमोत्कर्ष पर था ये, ठीक है। इनके टाइम पर कला और साहित्य अपने चरम पर था, इस वजह से इस युग को स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं गुप्त काल से संबंधित पढ़े तो गुप्त काल ही इसका सही आंसर है, ठीक है। धार्मिक, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आया कि धार्मिक स्तूप कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? सारनाथ यूपी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन दिया है दीनार, दीनार कहा जाता था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ठीक है, तो कुमार संभव लिखने वाला कवि बहुत ही प्रसिद्ध भारत का कवि है जिसका नाम है कालिदास, जिसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर। इसने कुमार संभव के अलावा और भी बहुत से नाटक और ग्रंथ लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, ठीक है, तो वह कौन सा युग है? गुप्त काल, गुप्त युग ही है। गुप्त युग में कुमारगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, दर क्या थी, मतलब भू राजस्व यानी कर कितना उगाया जाता था? तो उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग उगाया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नगरों का क्रमक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण घटना है? मतलब कि नगरों का पतन किस काल में हुआ? यहाँ पर गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए? ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी गुप्त वंश ही है, इनको ध्यान रखते जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली के महरौली के कुब्बल उल इस्लाम मंदिर के प्रांगण में, मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अलग ही तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। महरौली में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है, ठीक है, लोहे का स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगती है, पर इसका उत्तर है चंद्र, राजा चंद्र। कहीं इसे थोड़े कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, कुछ बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने के लिए सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। राजा चंद्र भी कहीं नाम मिलता है, लेकिन इसका उत्तर इसलिए चंद्र दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय मिले तो उसको भी आंसर सही माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ठीक है, तो इसका उत्तर है अग्निमित्र, ठीक है, मतलब इसका मुख्य पात्र अग्निमित्र था। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ठीक है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो वो मिलता है प्रयाग के, ठीक है, प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग परिस्थिति जो हरिशरण ने रखा था। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो इसका उत्तर भी गुप्त काल ही है, ठीक है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका उत्तर भी गुप्त वंश ही है, क्योंकि हूणों ने आक्रमण किया था इनके समय पे, स्कंदगुप्त के समय पे किया था, जिसको स्कंदगुप्त ने रोका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? ठीक है, तो ऊपर के एक, बी और सी ये सारे के सारे किसने लिखे? कालिदास ने लिखे। कुमार संभव भी लिखा है, विज्ञान शाकुंतलम का बहुत प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है ना, और ऋतु संभारण आदि भी है, लेकिन इसका डी आंसर है जो कि कालिदास ने नहीं लिखा है, जानकी हरण, ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अजंता गुफाओं की सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती हैं? ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, बाघ की गुफाएं जो धार जिले में है, बाघ की गुफाएं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, जो कि अजंताई गुफाओं के समान लगती हैं, ठीक है। गुप्त वंश ने की अवधि क्या है? तो इसमें अवधि दी है 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश माना जाता है। अगले क्वेश्चन में, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ कब हुई थी? ठीक है, बाल विवाह की प्रथा, तो इसका उत्तर होगा गुप्त काल, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? ठीक है, सबसे जाना सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो वह है गुप्त काल, गुप्त काल, ठीक है। सर्वाधिक शुद्ध नहीं बोला है, इसमें पूछा है सर्वाधिक किसके काल में जारी की गई? तो वो है गुप्त काल, ठीक है, इसको याद रखना है, उत्तर होगा इसका बी।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है यूरोप की भाषा में? तो प्रथम भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही फेमस नाटक है। किसका है? कालिदास जी का। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो इसका पहला उल्लेख मिलता है एर्ण अभिलेख से। इसको याद रखना है, पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह के क्वेश्चनों को जानने के लिए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। ठीक है, तो इसमें पहले से बता दें सारे पहले से क्रम से लगे हुए हैं। चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और क्या नाम कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, सारे क्रम से ही लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है बयाना, भरतपुर। यहाँ पर सबसे ज्यादा सिक्कों की प्राप्ति गुप्त कालीन हुई है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो कुमारगुप्त इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न किस एक पत्तन से संचालित होता था? ठीक है, तो उसका नाम है ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति वह बंदर पत्तन था जिससे व्यापार संचालित होता था। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण इसलिए अंत तक देखें। ठीक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गुप्त काल से, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, लगभग 50-55 के लगभग क्वेश्चन है। ठीक है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते? चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ठीक है, तो दिनार, ठीक, रूपक कहलाते थे। ठीक है, चांदी सिक्के क्या कहलाते हैं? रूपक। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला एक बात साहित्य का महान केंद्र कौन था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे उनके समय पे उज्जैन, ठीक है, साहित्य कला का महान केंद्र था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? तो उसका आंसर भी अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? तो इसका उत्तर भी गुप्त काल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? मतलब किसके कारण गुप्त वंश का पतन नहीं हुआ है? स्कंदगुप्त के बाद केंद्रीय शक्तियों का हुनों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह, लेकिन इसका सही आंसर है डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, मतलब उनके बीच आंतरिक कलह नहीं थी। इसका ये उत्तर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाती हुई आकृति में अंकित कराया? एसएससी और रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ही बढ़ते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वह थे अपने महान आर्यभट्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर गौर से देखना, इसका अलग ही उत्तर है रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त था। ठीक है, किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की? 12 राज्यों पर। तो इसको हम जानते हैं, इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्व राजोचिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, इसका उत्तर भी समुद्रगुप्त ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या का शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो उसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका उत्तर होगा। ठीक है, शकों को हराया था। मेहर कुल का संबंध था किस वंश से था? तो इसको ध्यान रखना है, हुड़ से था मेहर कुल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? ठीक है, तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्व किसने दिया? तो वो थे मौखरी राजा। कौन थे? मौखरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की? तो इसको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, सी इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहे स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ठीक है, उसकी
विशेषताओं के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, या उसकी जंग रोधकता के कारण। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा उसकी जंग रोधकता के कारण, क्योंकि उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, इतने सालों के बाद भी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इसमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है बाघ की गुफाएं, ये उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित है, ठीक है, प्रांत कहाँ पर अवस्थित है? उत्तर बंगाल में। ठीक है, इसका उत्तर है उत्तर बंगाल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना। परीक्षाओं में एक ना एक हमेशा इनमें से आते हैं, थोड़े से अलग अलग रहे होंगे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम गुप्त शासक कौन था? ठीक है, मतलब प्रथम गुप्त शासक, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक गुप्त शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसको भी पहले बता चुके हैं, ये इसका आंसर होगा कुमार गुप्त। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।